माता दक्षायणी देवी को, जिनकी ये पावन धरा है, ये पावन धरा को और माता दक्षायणी देवी को दंडवत प्रणाम करते हैं। ये शिव महापुराण जो यहाँ पर चल रही है, इस शिव महापुराण को दंडवत प्रणाम करते हैं। ये व्यासपीठ जिस पर से आप ये पवित्र शिव महापुराण का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, ये पवित्र व्यासपीठ को दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सभी जो यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी जिनके हृदय में, जिनके चित्त में भगवान शंकर खुद विराजमान हैं, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को शिव का मार्ग दिखाया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे ठाकुर कल्लू जी महाराज, हमारे प्यारे ठाकुर कल्लू जी महाराज जो कि पूज्य गुरुदेव के साथ निरंतर कथा में जाते रहते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। और वो है ना एक भजन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, शिव के नाम का ओनली मेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, और शिव के नाम का ओनली मेंशन। एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा। तुझी गोरा रानी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, अरे शिव के नाम का ओनली मेंशन। शिव के नाम का ओनली मेंशन। अरे शिव 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 जो करे, शिव 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 जो कोई करे, हो जावे उद्धार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। और अगर टेंशन में हो, अगर आपको बहुत टेंशन है, तो आप शिव के मंदिर जाओ ना। टेंशन में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, टेंशन में आकर आप सोच रहे हो कि अब प्राण छोड़ दो, तो देखो प्राण तो छोड़ दोगे, लेकिन अभी ये कर्म तो तुमने छोड़ दिया, अभी ये जन्म तो तुमने छोड़ दिया, तुम्हारा कर्म तो तुमने पूरा भोगा ही नहीं, तो तुमने प्राण तो त्याग दिए, लेकिन फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। अगर फिर प्राण छोड़ दिए, फिर भोगना पड़ेगा अगला जन्म लेके। तो इससे अच्छा भगवान का नाम, अब तुमने सोच ही लिया है कि मरना ही है, तो भगवान का नाम ले लेके मरो। मतलब भगवान शंकर का नाम स्मरण करते गाते अपनी उम्र गुजारो ना। वो है ना एक और लाइन, हरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दास की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती
भगवान के मंदिर जाओ और सोच लिया है अगर प्राण त्यागना ही है तो ऐसे प्राण त्यागने से कोई मतलब नहीं है। भगवान के नाम ले लेके, भगवान का नाम स्मरण कर करके ये जीवन उनके हवाले कर दो। और जब ये जीवन उनके हवाले करोगे, जब ये जीवन उनको दे दोगे, तो फिर किसी को, तुम्हें किसी के दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार भोलेनाथ को जीवन दे दिया, एक बार भगवान शंकर के हवाले कर दिया, तो फिर ये दुनिया के सामने भटकने की जरूरत ही नहीं। तुम आप लोग इस शिव महापुराण में आए हैं, आप लोग इस शिव महापुराण में पहुंचे, तो ऐसे ही तो नहीं पहुंच गए होंगे। भगवान शंकर ने पहले, अब किस किस ने काल देखा, जरा हाथ उठाओ। किसी ने देखा है काल? नहीं, काल किसी ने नहीं देखा। कब किसके प्राण छूट जाए काल किसी ने नहीं देखा। भगवान ने तुम्हें अभी तक कुछ जीवित रखा है, भगवान ने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। कोरोना महामारी से भी भगवान शंकर छुड़ा के लिए आया, तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि आगे चलकर अभी इसको बहुत कुछ करना है रे, अभी इसको घर को चलाना है, अभी इसको भगवान का नाम जाप करना है। भगवान शंकर ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, तब जाकर तुम्हें कोरोना महामारी से छुटकारा मिला। और कुछ ना कुछ सोच के तो यहाँ पर आए हो गए कि भगवान से हमें ये लेना है, भगवान से हमें वो लेना है। नहीं, बहुत लोगों की मनोकामना रहती है कि भोलेनाथ ये नहीं है, भोलेनाथ वो नहीं है, भोलेनाथ मुझे ये चाहिए, भोलेनाथ वो चाहिए। हाँ, हाजिरी लगा सकते हो कि अगर मेरे को ये मिल जाता है तो अगली 7 दिन की कथा वापस यहीं पंडाल में बैठकर सुनूंगी। लेकिन भगवान से ऐसे लालसा ना रखें कि भगवान कुछ देगा। भगवान के मंदिर जाओ, भगवान के शिव पुराण में जाओ, तो भगवान से ये मत कहो कि भगवान मुझे वो दो, भगवान मुझे वो दो। भगवान को देना होगा तो वो अपने आप दे दे। भगवान को जो देना है वो अपने आप दे देगा। अगर आप बोलोगे, अगर आप कुछ कहोगे, तो भगवान शंकर उसको देने में भी देरी करेगा, क्योंकि भगवान को पता है कि इसे इसकी लालसा है, और अगर इसको ये मिल गया तो इसके मुंह में लग जाएगी, फिर भगवान का भजन नहीं करेगा। और कुछ तकलीफ, फिर वही बात कहना चाहेंगे, कुछ तकलीफ आए, कुछ दुख आए तो कुछ मत ढूंढना है, ये बार बार मत ढूंढना। अगर टेंशन आए ना तो सबसे पहले भगवान का मंदिर ढूंढना। भगवान का मंदिर ढूंढोगे, भले सुबह हो, दोपहर हो, दिन हो, रात हो, शाम हो, कुछ भी हो, भगवान का मंदिर ढूंढो, अंदर जाकर बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, 3 बार ताली बजाओ, हर हर महादेव कहो, और वहां पर बैठकर थोड़ी देर भगवान का नाम स्मरण करो। सुबह का टाइम है तो 1 लोटा जल चढ़ाओ, भगवान के मंदिर में बैठो, फिर 3 बार ताली बजाओ, हर हर महादेव कहो, और वहां से आ जाओ। बस इतना करना है। और भगवान अगर आपके जीवन में जितना दुख है, तकलीफ है, वो अपने आप ही काटते हैं, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। फिर वही बात कहेंगे, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले।